हेलो फ्रेंड्स, हियर आई एम बैक विद लेक्चर नंबर 5 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 5 में आने वाले पैसेज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। बट इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, उस लिंक पर जाएँ और मेरे पुराने वीडियोज़ सीक्वेंस में देखें। एंड देन जब इस वीडियो का नंबर आए, इस वीडियो का सीक्वेंस आए, तब आप वापस इस वीडियो को आके रिज्यूम करें। बिकॉज ये जितने भी वीडियोस हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, वो एक सीक्वेंस में, एक प्रॉपर पाथ में मैं बना रहा हूँ आपके लिए। एंड अगर आप रैंडमली इन वीडियोस को देखेंगे, सो दे आर नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू। चलिए, सो फॉर द स्टूडेंट्स जो मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो द वेरी फर्स्ट वर्ड टुडे हियर इज encompass. Encompass basically means to include or contain within a large scope or range. यानी कि छोटे छोटे पॉइंट्स को एक बड़े सर्किल में अंदर लेकर आना, एनकम्पास बेसिकली शामिल करना, अपने में इंक्लूड करना। बट कैसे? एंटायरली। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो आपने ये टूल तो देखा ही होगा, ज्योमेट्री की, आपकी जो ज्योमेट्री जो बॉक्स हुआ करता था उसमें ये टूल हमेशा हुआ करता था बचपन में। ये बेसिकली क्या करता है? सर्कल करने के काम आता है। ये दो आर्म्स हैं, इसको हम कंपासेस बोलते हैं क्योंकि ये प्लूरल होता है। और इसका काम क्या होता है? सर्कल करना। सो मान लीजिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, एक स्टार है, कुछ डॉट्स हैं, देन एक लाइन है और कुछ साइंस हैं, प्लस माइनस डिवीजन। और अगर मैं आपसे बोलूँ इन सबको एक सर्कल में लेके आएँ, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? इनको यू आर एनकम्पासिंग देम। आपने सारे जितने भी ये जो साइंस थे, सिंबल्स थे, इनको क्या किया? एनकम्पास कर दिया, यानी सबको इंक्लूड कर लिया। हियर द वर्ड इज क्लियर, आई होप। चलिए, इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल है हमारे पास, द ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली इन इंडिया। अगर मैं दिवाली सेलिब्रेशन की बात करूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? कितनी सारी चीज़ें आती हैं छोटी छोटी। फॉर एग्जांपल हमारे दिमाग में आता है वाइब्रेंट लाइट्स। अगर मैं छोटे बच्चों से बात करूं तो वो क्या बोलेंगे? दिवाली का मतलब क्या है? फायर क्रैकर्स। और लोगों से बात करूं तो क्या बोलेंगे? मिठाइयां। और बड़ों से बात करूं तो क्या बोलेंगे? रिचुअल्स। और लोगों से बात करूं तो वो क्या बोलेंगे? फैमिली या फिर फ्रेंड्स। गैदरिंग्स। सो बेसिकली दिवाली की अगर हम बात करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स हमारे दिमाग में आते हैं। और दिवाली अपने आप में ना ये है अकेला, ना ये अकेला है, ना ये अकेला है, ना ये अकेला है, ना ये अकेला है, बट क्या है? इन सब का कॉम्बिनेशन है। सो बेसिकली द ग्रैंड फेस्टिवल ऑफ दिवाली इन इंडिया encompasses all of them. The festival Diwali encompasses all of them. I hope the word is more clear now. चलिए, अब बात करते हैं इसके synonyms and antonyms की। Include, जैसा कि मैंने इनिशियली आपको बताया था, incorporate, embrace, गले लगाना, कवर करना, सब कुछ, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको साथ में लेना। Antonyms की बात करें, exclude, बाहर करना, omit, छुपा देना, leave out, छोड़ देना। So I hope अभी आपको ये वर्ड पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का एक बेसिक यहाँ पे जनरल मीनिंग लिखा हुआ है, टू फॉरबिड और प्रोहिबिट समथिंग बाय लॉ, यानी लॉ के द्वारा किसी चीज को मना करना। यहाँ पे इजी लैंग्वेज में लिखा है, टू से नो टू समथिंग ऑफिशियली और लीगली, यानी किसी चीज को मना करना, बट कैसे? ऑफिशियली या फिर लीगली। सो हम बोल सकते हैं उसको प्रोस्क्राइब। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें वर्ड को, यहाँ पे प्रो एक हमारे पास प्रीफिक्स है एंड स्क्राइब। सो प्रो जो प्रीफिक्स है उसका मतलब होता है बेसिकली फॉरवर्ड, यानी ऊपर लेके आना, फोर्थ। एंड स्क्राइब का मतलब होता है लिखना, टू राइट। सो कोई भी चीज़ लिख दी गई सबके लिए, यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। कोई भी चीज़ लिख दी गई किसके द्वारा? लॉ के द्वारा या ऑफिशियली, तो उसको हम बोलते हैं प्रोस्क्राइब। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। ट्रैफिक रेगुलेशंस, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज में प्रोस्क्राइब पार्किंग इन स्पेसिफिक एरियाज, यानी कि अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं? प्रोस्क्राइब कर सकती हैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज में पार्किंग के लिए, यानी मना कर रही है कि यहाँ पे पार्किंग ना करें। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात अगर करें, गवर्नमेंट एजेंसीज में प्रोस्क्राइब द डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन
इनटू द रिवर्स, यानी नदियों में इंडस्ट्रियल वेस्ट को डालने से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मना कर सकते हैं। ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या कर सकते हैं? स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रोस्क्राइब द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग क्लास आवर्स, यानी क्लास में कोई बच्चा मोबाइल फोन्स यूज ना करे, उसके लिए मनाही हो रही है। वर्क प्लेस पॉलिसीज में क्या हो सकता है? एम्प्लॉयर्स में प्रोस्क्राइब हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस थ्रू कंपनी पॉलिसीज। इसी तरीके से पब्लिक हेल्थ मेजर्स की अगर बात करें, हेल्थ अथॉरिटीज में प्रोस्क्राइब स्मोकिंग इन पब्लिक एरियाज। स्मोकिंग इन पब्लिक एरियाज यानी मनाही है किस चीज़ की? पब्लिक एरिया में स्मोकिंग करने से, यानी किसी दूसरे को आपकी स्मोकिंग से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। कल हमने ये वर्ड डिस्कस किया था फॉरबिड, और आज ये वापस आ गया। फॉरबिड यानी मना करना, प्रोहिबिट अगेन रोकना, बैन लगा देना, आउटलॉ कर देना, लिख देना कि भैया ये चीज़ नहीं हो सकती है। एंटोनिम्स की बात करें, अलाउ कर देना, परमिट कर देना, अप्रूव कर देना या एंडोर्स करना किसी चीज़ को, तो ये इसके एंटोनिम्स हैं। सो आई होप प्रोस्क्राइब इज क्लियर नाउ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अगेन प्रमलगेट। प्रमलगेट थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, पर यहाँ पे देखें वापस से हमारे पास प्रो वर्ड आ गया। प्रो अगेन जैसे मैंने बताया था, का प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है? फॉरवर्ड। और मलगेट अगर बात करें, मलगेट का मतलब होता है टू मिल्क। अगर आप मिल्किंग करते हैं, मिल्किंग करने से क्या होता है? जो क्रीम होती है वो ऊपर आ जाती है, यानी कि सबके सामने कोई चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग देखें क्या लिखा है? टू प्रमोट और मेक वाइडली नोन। किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को सबके सामने ले आना, स्पेशली अ लॉ और डिक्री। और जनरली ये बात किस चीज़ की हो रही है? किसी लॉ को या डिक्री को सामने लेकर आया, किसी अनाउंसमेंट को, या फिर टू अनाउंस ऑफिशियली, कोई भी चीज़ ऑफिशियली अनाउंस की जाए, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रमलगेट। चलिए तो समझते हैं। अगेन कुछ एग्जांपल्स हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। प्रमलगेशन ऑफ लॉज। द गवर्नमेंट ऑफन प्रमलगेट्स न्यू लॉज और अमेंडमेंट्स टू एग्जिस्टिंग लॉज थ्रू ऑफिशियल चैनल्स। यानी गवर्नमेंट को जब कई कुछ नए लॉज लाने होते हैं तो वो ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू आपके सामने लेकर आती है। प्रमलगेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगेन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज ऑफन प्रमलगेट पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस टू रेगुलेट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस सच एज इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। यानी अगर इन सब चीज़ों की बात करें तो अगेन गवर्नमेंट ये सब आपके सामने लेकर आती है। प्रमलगेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। द इंडियन गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली प्रमलगेट्स वेलफेयर स्कीम्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स एम्ड एट एड्रेसिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस। यहाँ पे भी वही बात हो रही है मोरलेस। इसको आप एग्जाम्पल के साथ समझना चाहें तो जैसे कि ये आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखा होगा, बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। तो गवर्नमेंट की जो बेसिकली आयुष्मान योजना है, जिसके तहत गरीब लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलता है, तो बेसिकली ये क्या है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? यहाँ पे प्रमलगेट कर रही है इस स्कीम को, सबके सामने लेकर आ रही है। क्योंकि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई, वो अपने तक ही रखती है उसको, तो लोगों तक वो पहुंचेगी कैसे? लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमें इस स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है या हमें उठाना चाहिए? तो इसलिए गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स करती है इसको प्रमलगेट करने के लिए। आई होप द वर्ड इज क्लियर नाउ। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की। पब्लिश, किसी चीज़ को सामने लेकर आना, छाप देना। डिक्लेयर, अनाउंस, प्रोक्लेम। एंड अगर एंटोनिम्स की बात करें तो कंसील, छुपा लेना, सप्रेस, ये कल वर्ड आया था। विदहोल्ड, रोक लेना। ऑब्सक्योर, अगेन छुपा देना, धुंधला कर देना। सो ये सारे इसके एंटोनिम्स थे। चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट वर्ड ऑफ द डे, डिस्पैरिटी। अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक डाउन करूं तो डिस प्रीफिक्स जिसका मतलब होता है लैक ऑफ, और पैरिटी इसका मतलब होता है बैलेंस, यानी लैक ऑफ बैलेंस। इसका मीनिंग चेक करते हैं। डिस्पैरिटी मीन्स अ डिफरेंस और इनइक्वालिटी स्पेशली इन ट्रीटमेंट, क्वालिटी और अपॉर्चुनिटी। यानी कि जो ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है या फिर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आप स्पेंड कर रहे हैं या जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं उनमें डिस्पैरिटीज़ हैं, यानी कि इम्बैलेंस है। इसको एक सिचुएशन से, रियल लाइफ सिचुएशन से समझते हैं। ये एक बच्चे की फोटोग्राफ है जिसको आप देख रहे हैं। देखने से ही समझ में आ रहा है कि अर्बन, जो इंडियन अर्बन एरिया है वहाँ से बिलोंग करती है, एंड स्लाइटली ओबीज है, यानी मोटापे की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ ये बच्चा जिसकी फोटोग्राफ देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि ये मैल नरिश्ड बच्चा है। एक टाइम का खाना भी शायद मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा, वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट श्योर। सो एक तरफ तो हमारा इंडिया जो जिसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि उनके पास एक्सेस में खाना है, और एक तरफ जो बच्चे हैं वहाँ एक टाइम का भी खाना अवेलेबल नहीं है। सो ये बेसिकली क्या है? ये एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? फूड डिस्पैरिटी का। फूड
डिस्पैरिटी, इम्बैलेंस। आई होप समझ में आया हो आपको वर्ड। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। आपने देखा होगा, अगर आप में से कोई भी रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर कोई हॉस्पिटल है, वहाँ वो फैसिलिटीज़ नहीं होती जो जनरली टियर 1 सिटीज़ में जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें होती हैं। सेम आप देखें कि जो वहाँ के स्कूल्स होते हैं वहाँ वो सारे, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, वहाँ जो फैकल्टी का जो लेवल होना चाहिए वो नहीं होता। बट अगर आप शहर में मूव करते हैं तो शहर में आपको दिखता है कि यार वर्ल्ड क्लास स्कूल्स ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं। तो ये अगेन क्या है, ये डिस्पैरिटी है। सो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा डिस्पैरिटी। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स के। डिस्क्रिपेंसी, इनइक्वालिटी, इम्बैलेंस एंड डिस्प्रपोर्शन, यानी कि इम्बैलेंस ओवरऑल। एंड अगर एंटोनिम्स की बात करें तो इक्वालिटी समानता, यूनिफॉर्मिटी एक जैसा होना, पैरिटी बैलेंस होना, सिमिलैरिटी एक जैसा होना। सो गाइज आई होप आपको सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 5 पर जाना है, पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है। 2 चीज़ें मेंशन करनी है हमेशा की तरह, आरसी स्पीड यानी आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्पीड, आपके जो परफॉर्मेंस वहाँ पे जनरेट होती है उसमें क्या निकल कर आई वो मेंशन करना है आपको कमेंट बॉक्स में। और दूसरा आपको मेंशन करना है आपका आरसी लेवल। मैं बार बार इन दोनों चीज़ों पे फोकस करता हूँ, स्ट्रेस करता हूँ, सो दैट आपकी जो परफॉर्मेंस है वो मैं उससे अवेयर रहूँ और अगर कहीं पे मुझे ज़रूरत लगी तो मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। सो इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। वंस अगेन दिस इज़ माई नंबर, आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, जस्ट ड्रॉप मी अ पिंग। इन केस आपको क्लैट को लेके या किसी और लॉ एग्जाम को लेके कोई भी इशू आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, प्लीज़ रीच आउट टू मी, आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइस। सो मिलते हैं नए वर्ड्स के साथ, नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।